हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब लोग। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो और ऑडियो आपके पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या शुरुआत करें फिर हम लोग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अब कुछ अगले 10 या 12 दिन जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है सिंप्लीफिकेशन की। जैसा अभी भी मेंस जो हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो तो अपने पास आते ही आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस 100% आपके पास आएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हम लोग अलग अलग पॉइंट पर इस पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से। मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाला हूं। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँगा घातांक एवं करने के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या हम लोग इन चीज़ों के बारे में मतलब क्या क्या हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और उसके 15 या 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10-12 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और 10-12 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग करना, ऐसे मिलकर हम लोग दोनों लोग इसको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। दूसरा जो मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रेशनलाइजेशन। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रमेयकरण के बारे में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ये तो आप लोग कर लेते हो √3 + √2 ऊपर नीचे इंटू कर देंगे हम लोग माइनस से। लेकिन क्यूब आ जाए, पावर 4 आ जाए या अकेला कुछ भी संख्या आ जाए तो उन संख्याओं का आप लोग सरलीकरण, आप लोग रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, परमेयीकरण कैसे करोगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्यूब और क्यूब रूट दोनों के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको फाइंड आउट करते हैं। ये बात भी हम लोग इसी के साथ साथ पढ़ने वाले हैं। जो अगला जो पॉइंट में आपका होगा ये घातांक एवं करने के बारे में। मैं पूरा सबसे पहले आप लोगों को बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स। घातों की तुलना। हम लोगों को कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पेपर में आजकल ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपको डिटेल से ये पढ़ाने वाला हूँ। फिर 5 नंबर जो हमारा पॉइंट होगा, 4 नंबर जो पॉइंट होगा उसमें मैं आपको ये जो पॉइंट्स चलते हैं इस प्रकार से, ए अपने पास ऐसा जो चलता है बी प्लस बी इंटू ए रूट के अंदर प्लस अपने पास बी इंटू रूट के अंदर ए, ऐसे ही जो चलता रहता है उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे 9 क्वेश्चन बनते हैं। इनके फॉर्मूले मैंने एक बार आप लोगों को लिखवा दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार इन चीज़ों को मैं वापस समझा दूंगा ताकि वो 9 फॉर्मूले बने कैसे उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, तो चीज़ें सही तरीके से अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। इसके 9 पॉइंट मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं और उनका प्रत्येक का मैं क्यों भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, ये बात भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 5 नंबर जो इसका अल्जेब्रिक कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से जो बनते हैं
वो आप लोगों को वैसे तो मैं अलजेब्रा में समझा चुका हूं, लेकिन फिर से आप लोगों को यहां पर एक बार मैं फिर से बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, 6 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को इसमें ये अपने पास घातांक एवं करने के बारे में शुरुआत में डिटेल से सारी चीजें, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा बोर्ड मास के बारे में, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा सीरीज के बारे में, जो इस टाइप से सीरीज जो आती हैं 1/2 × 3 × 4, ये ऐसे जो सीरीज चलती रहती हैं 3 × 4 × 5, जो एसएससी भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, सीडीएस भी पूछता है, इस टाइप की जो सीरीज अपने पास चलती रहती हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा 7 में। 8 में मैं आप लोगों को बता दूंगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यहां तो हमने सर्ट्स की तुलना की थी, यहां पर हम लोग सीखेंगे भिन्नों की तुलना। इसमें हम लोग सीखेंगे भिन्नों की तुलना हम लोग कैसे करते हैं। और 9 नंबर पॉइंट में जो भी मिसलेनियस अपने पास बच जाएंगे, जो भी और जो क्वेश्चंस अपने पास बच जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं 9 नंबर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इस टाइप से हम लोग चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, और ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे टोटल सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। कम से कम इसमें मैं आप लोगों को 200 से भी प्लस ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, उससे भी ज्यादा ही करवा दूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ साथ खुद भी करने की कोशिश करना, और जैसे ही सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगा, ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये जब अपना कंप्लीट होगा तब तक मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं मेरी तरफ से ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। एसएससी में आए हुए, सीडीएस में आए हुए, रेलवे में आए हुए, या और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं मेरी तरफ से आप लोगों को करवाने वाला हूं। जैसे ही ये सिंप्लीफिकेशन आपका हो जाए मैं अपलोड कर दूंगा, आपको खुद को चीजें ढूंढने की जरूरत है नहीं। मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले सीपीओ के जो पेपर हैं वो आप लोगों को 2018 सीपीओ, 2019 सीपीओ, 2018 और 2017, 2018 और 2000 अपने पास 17, ये अपने पास पिछले 3 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं ये आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लास तो अब तो चल रही होगी भाई। दूसरा, आप लोगों को सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर हैं 2000 तब तक, जब तक मैं खत्म करूंगा अगले 7 दिन में, क्योंकि मेंस की अपने पास आंसर की आ जाएगी तो हमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। नहीं तो 2019 मेंस अभी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। वैसे क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, लेकिन वो ऐसे बिना मतलब लिखना जरूरी नहीं होता। ये जब अपने पास एसएससी आंसर की डालेगा तभी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, और सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ विद ऑप्शन आप लोगों को, विद सॉल्यूशन विद ऑप्शन में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये 3 साल के आप लोगों को ये मिल जाए तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर जब तक हमारा खत्म होगा ये, तब तक आंसर की अगर आ जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सीजीएल प्री जो है उसके क्वेश्चंस 2019, 2018 और 2017, ये क्वेश्चंस आप लोगों को सारे के सारे सोल्व करने हैं। उसके बाद सीएचएसएल के जो पेपर होते हैं 2019, 2018 और 2017, ये आपको सारे सोल्व करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को सीडीएस के पिछले 10 साल के जो पेपर आए हुए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर आए हुए हैं सीडीएस के, ये आप लोगों को सोल्व करने हैं। और उसके बाद रेलवे के क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहो तो वो ज़्यादा आसान होंगे, उनको अगर चाहो तो और आप लोग कर सकते हो। एक बार 200 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन सारे अगर और कर लोगे आप लोग, विद सॉल्यूशन में आप लोगों को दूंगा, इनका साथ सभी का, ये सारे के सारे प्रोवाइड मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पर। तो ये भी आप लोग एक बार कर लेना। फिर मुझे नहीं लगता कि सिंप्लीफिकेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओ। तो ऐसे सिस्टमेटिक हम लोग तरीके से पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत अब है नहीं कि क्या हम लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक बार मैंने शुरुआत की है, इसलिए मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी कि हम लोग इस टाइप से पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग अब आगे शुरुआत कर सकते हैं अभी की क्लास? ठीक है ना?
तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, पहली बात ये कि अगर इंटू का साइन कभी भी आ जाए बीच में तो याद रखना a की पावर m प्लस a की पावर n अगर है, बेस अगर सेम है और पावर अगर अलग अलग है तो याद रखना पावर अपने पास ऐड हो जाती है a की पावर m प्लस n। ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। मैं आपको जीरो मानकर चल रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं आता और धीरे धीरे चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं शुरुआत में हर पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा और उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, कहीं पर अगर x की पावर अपने पास 3 है, इंटू में अगर x की पावर 2 है, तो याद रखना ये अपने पास होगा x की पावर 3 प्लस 2 यानी x की पावर 5। बेस अगर सेम हो और पावर अगर अलग अलग हो तो दोनों पावर ऐड हो जाती हैं। याद रखना, ध्यान रखना इस चीज़ का। पहला हम लोगों ने प्लस लिया है। दूसरा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यदि कभी भी a की पावर m अपॉन a की पावर n यानी डिवाइड में अगर है, पहला मैंने इंटू में आप लोगों को बताया, आपके दिमाग में आता होगा कि इंटू तो क्या करना है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि कभी भी अगर ऐसा हो इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n। अगर कभी भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग, x की पावर 3 को अगर डिवाइड करते हुए x की पावर 5 को अगर डिवाइड करते हो x की पावर 2 से, तो याद रखना अपने पास आएगा x की पावर 5 माइनस 2 यानी कि अपने पास आंसर कितना आ जाएगा x की पावर 3। जैसे ही डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाती है, ध्यान रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास दूसरा पॉइंट है। ये हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हों, आपको पता हो, लेकिन मैं तो आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा। मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ नहीं आता, आप लोग जीरो हो। यदि कभी भी अब आपके दिमाग में बना होगा कि ठीक है सर ये चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं, अगर कभी भी ऐसा हो, अगर प्लस और इनटू और डिवाइड की बात तो हमें पता है, लेकिन अगर कभी भी बीच में प्लस आ जाए तो इसका मतलब याद रखना यही होता है a की पावर m प्लस a की पावर n अलग अलग ही होता है। ये दोनों कभी भी मैच नहीं होते। याद रखना कि दोनों पावर ऐड हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर अपने पास 3 है प्लस 2 की पावर अपने पास 5 है, तो अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहते हो तो दोनों अलग अलग ही सोल्व होंगे। 2 की पावर 8 या ये हम लोग नहीं कर सकते, अलग अलग ही सोल्व होंगे। याद रखना कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर 3 चाहो तो कॉमन, लेकिन बात तो सोल्व करने की बात एक ही है, तो अलग अलग ही सोल्व होंगे। इस चीज़ को आप लोग 8 लिखोगे, इसको 32 लिखोगे, तो अलग अलग सोल्व होने के बाद आंसर कितना आ गया 40। ये अपना आंसर आ गया, याद रखना। यहां पर ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, देखना कोशिश करना आप लोग समझने की, अगर अपने पास 4 नंबर ऐसा कभी भी अगर है, a की पावर m को माइनस कर दो a की पावर n से। अगर माइनस करोगे तो याद रखना इसका मतलब यही होता है a की पावर m माइनस a की पावर n। इसका मतलब कोई अलग अलग मतलब नहीं होता कि पावर जुड़ जाएंगी, पावर घट जाएंगी या क्या हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर अगर 2 है तो याद रखना अलग अलग ही सोल्व होता है। 2 की पावर 5 32 है, 2 की पावर 2 4 है, तो आंसर कितना आ गया अपना 28। ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे कि ऐसा अगर कभी भी, पहला मैंने समझाया कि इंटू आ जाए, दूसरा मैंने समझाया डिवाइड आ जाए, तीसरा आपके दिमाग में बनता होगा कभी भी घर पर बैठे बैठे कि प्लस आ जाए तो क्या करना होता है और माइनस आ जाए तो क्या करना होता है। नेक्स्ट जो अपने पास है, अगला जो पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, वो अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर हो a की पावर m अपने पास, या ऐसा अगर हो a की a इंटू बी दोनों की पावर अगर n हो, तो आप लोग इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, अलग अलग भी अगर ज़रूरत पड़े a की पावर n इंटू बी की पावर n, या पहले से अगर ऐसा हो तो इस चीज़ को आप लोग a इंटू बी की पावर n भी लिख सकते हो। ध्यान रखना ऐसा पावर अगर सेम हो, दोनों की ही पावर सेम और बेस अलग अलग हो, तो ये चीज़ लिख सकते हो। ये मैं क्या बता रहा हूँ, कभी भी अगर अपने पास ऐसा है
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो आप लोग इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो। 5 गुना 2 10, 10 की पावर 3 लिख सकते हो। वो बात एक ही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। किसी बच्चे को लगता है कि सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर पावर बराबर बराबर है तो ये भी 2 3 बार आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, और ये 5 भी जो है पावर अगर बराबर है तो वो 3 बार आएगा। 5 गुना 5 गुना 5, ये भी अपने पास 3 बार आएगा। 3 बार अगर आ गया तो इसका अगर इससे इंटू करते हो तो ये भी अपने पास 10 बनेगा, इसका इंटू करने पर ये भी अपने पास 10 बनेगा, और इसका इंटू करने पर ये भी अपने पास 10 बनेगा। तो क्या 10 भी अपने पास 3 बार बन जाएगा क्या? तो पहले ही इंटू कर देता है। 5 इंटू 2 10 टू द पावर 3। छोटी छोटी चीज़ें, जितनी भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, वो सभी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर कभी भी अपने पास एक साथ अगर ये लिखा हुआ है 6 नंबर पॉइंट, अगर कभी लिखा हुआ है a बाई बी की पावर n, a अपॉन बी की पावर n, अगर डिवाइड में भी ऐसा है तो इस चीज़ को अलग अलग लिख सकते हो। a की पावर n अपॉन बी की पावर n अलग अलग लिखा जा सकता है। याद रखना पॉइंट नंबर 6, और ये चीज़ें आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये 6 नंबर पॉइंट था। आगे मैं चलता हूं और उम्मीद है ये आपने लिख लिए होंगे सारे के सारे। लिखते चलना, नोट्स एक जगह बना लेना, क्योंकि वापस अगर वीडियो देखोगे तो वही 1 घंटा कंप्लीट वापस वीडियो देखने में लगना है। लेकिन अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए तो 1 घंटे की चीज़ आप 5 मिनट में ही रिवाइज कर सकते हो, अगर नोट्स खुद ने बना लिए हैं तो। 7 नंबर जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 जो है, याद रखना अगर कभी भी ऐसा हो a की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब a की पावर m की पावर n ही होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो a की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब अपने पास ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो इस चीज़ का मतलब होता है a की पावर m इंटू n। इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। याद रखना है ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला और ये वाला, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊं, 2 की पावर 3 मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 है ये, तो 2 की पावर 8 है। और अगर ये ऐसा कभी भी लिखा हुआ है 2 इंटू 2 की पावर 3, अगर ऐसा अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 की पावर 6 है, दोनों इंटू हो जाते हैं अगर ब्रैकेट कभी भी लगा हुआ है तो। एग्जाम में कभी कभार हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि 32 की पावर 32 में 5 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, या 6 से भाग दो, या 7 से भाग दो, या 9 से। ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग करवाते हैं तो इसका मतलब जो होता है वो ध्यान रखना, ये होता है 32 इंटू 32 की पावर इंटू 32। ये मतलब नहीं होता, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब होता है 32 गुना 32 गुना 32, कितनी बार, 32 टाइम, ऐसे अपने पास चलता रहेगा टोटल। इस चीज़ का मतलब ये होता है अगर कभी भी ऐसा हो तो ऊपर से ऐसे जो पावर है 32 की पावर 32 हो तो उस चीज़ को पहले ऐसे हम लोग लिखते हैं। उम्मीद है ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर मुझसे सीख लेना। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 7। अगला जो पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, जो कि काफ़ी आसान है। याद रखना कभी भी अगर पावर नेगेटिव आए, a की पावर माइनस m अगर आ जाए, तो इस चीज़ का जो मतलब होता है a की पावर माइनस m का, ये होता है 1 अपॉन a की पावर m। हम लोग इस चीज़ को उल्टा लिखते हैं, अपॉन में आ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। -1 कभी भी अगर पावर अपने पास ऐसा हो 2 की पावर -1 अगर हो, 2 की पावर -1 अगर हो तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2 की पावर 1। जैसे 2 की पावर अगर -3 हो तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर अगर अपने पास -7 हो तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2 की पावर 7। 3 की पावर अपने पास, नहीं तो आपको लगेगा सर 2 ही होता है क्या, कोई भी नंबर हो, 5 की पावर -4 अगर हो तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन 5 की पावर 4। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला जो पॉइंट अपने पास है 8 के बाद 9 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो सेम ऐसा ही पॉइंट है 9 नंबर भी। ध्यान रखना अगर कभी भी -a की पावर n है तो यहां पर n अगर नेगेटिव है, n अगर अपने पास यहां पर दो कॉन्सेप्ट यहां पर बनते हैं, अगर n ओड है
n अगर ओड है तो ध्यान रखना माइनस ए की पावर n लिखते हैं, और n अगर इवन है तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव a की पावर n लिखते हैं। n अगर सम है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, n इवन है या ओड है। तो सम अगर है n तो ये हम लोग लिखते हैं, और विषम अगर है तो ये हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कभी भी अगर अपने पास इसका लास्ट और 10वां जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है, 10 नंबर जो पॉइंट अगर इसका मैं समझाने की कोशिश करूं, 10 नंबर पॉइंट इसका ये है, a की पावर p अपॉन q अगर है तो इस चीज़ को अगर आप लोग लिखना चाहो तो a की पावर ऐसा भी लिख सकते हो, ये बात एक ही है, a की पावर 1 अपॉन क्यू की पावर p, ब्रैकेट लगाकर पावर p ऐसा लिख सकते हो, या इस चीज़ को कभी ज़रूरत पड़ने पर a की पावर p की पावर 1 अपॉन क्यू ऐसा भी लिख सकते हो। ये तीनों बात एक ही है। ये सबसे पहले ये जो तीन बात हैं वो अपने पास एक ही हैं, एक ही हैं और एक ही हैं, याद रखना आप लोग। तो ये थे सबसे पहले 10 पॉइंट, इनको आप लोग लिख लेना, इनको आप लोग एक दो बार रिवाइज भी कर लेना। लिखने के बाद याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बैठकर रटना नहीं है, आप लोग वैसे ही एक बार इनको पढ़ लेना, क्वेश्चंस करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे, बैठकर रटने की कोशिश मत करना। कभी भी अगर यहाँ पर ऐसा हो तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अक्स की पावर 1/2 अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर कुछ लिख दे हमारे पास, यहाँ पर अगर n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो होता है अक्स की पावर 1/n, इसका मतलब ये होगा, ध्यान रखना। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, अंदर कोई भी संख्या हो सकती है, अक्स की जगह 5, 2, 7 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/3। कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1/2, या कुछ भी लिख कर देगा कि यहाँ पर अगर अपने पास ऐसा करके यहाँ पर 7 अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/7। यदि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, कोई भी पॉइंट अगर अपने पास ऐसा हो, यानी कि अंदर वाले नंबर मान लो 2 हो और यहाँ पर n अगर लिखा हुआ है, तो फिर ये दोनों पर पावर होती है, ध्यान रखना, a इंटू बी की पावर 1/n। और जब दोनों पर पावर होती है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/n इंटू बी की पावर 1/n। अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो, बात एक ही है, ये एक ही, दोनों पॉइंट एक ही है, ध्यान रखना। अगर अपने पास कभी भी ऐसा अगर है, अपॉन a अपॉन बी भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा डिवाइड में इंटू आएगा तो साथ डिवाइड भी आएगा। इस चीज़ को a अपॉन बी की पावर 1/n, और इस चीज़ को अलग अलग लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, a की पावर 1/n अपॉन बी की पावर 1/n, बात एक ही है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एक इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ, याद रखना, पॉइंट नंबर 5। अगर कभी भी ऐसा हो, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे अक्स की पावर यहाँ तो m है और यहाँ पर अपने पास n है, यहाँ पर अपने पास पावर m है और यहाँ पर पावर अगर अपने पास n है, तो याद रखना ये पावर अपने पास, ये जो पावर जाती है नीचे और ये ऊपर इंटू में रहती है, अक्स की पावर m अपॉन n, ये हम लोग लिखते हैं। यानी ये पावर तो रहती है हमेशा ऊपर और ये पावर रहती है नीचे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अगर नहीं समझ पाए हो तो एक बार कोशिश करना वापस समझने की। ये p है, ठीक है ना, और ये अपने पास q है, ये अक्स की पावर m है और इन सभी की पावर अपने पास n है। अगर इसको हम लोग देखें, इन सभी की पावर, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, क्वेश्चंस जब करवाऊंगा एग्जाम्पल में और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी ऐसा लग सकता है कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, क्या बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं एक बार अगर ये चीज़ें बताई भी रहेंगी तो क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो पावर होती हैं वो तो आती हैं इसके इंटू में, तो हम लोग लिखेंगे अक्स की पावर m इंटू n, ये तो आता है ऊपर, और यहाँ जो पावर होती है वो अपने पास आता है नीचे, p इंटू क्यू, जिससे क्वेश्चन करने में आपका टाइम बचेगा, आप लोग जल्दी इस चीज़ को लिख पाओगे। नहीं तो पता नहीं क्या क्या आप लोग सोचते रहोगे इसके बारे में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये दोनों पावर तो ऊपर इंटू में चली जाती हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पावर नीचे की तरफ आएंगी और ये पावर ऊपर की तरफ चली जाएंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जैसे कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कहीं अगर ऐसा है, ये अपने पास n है
और ये अपने पास m है और यहाँ लिखा हुआ है a। तो अब की बार ऊपर तो पावर 1 ही है और तो कुछ पावर है ही नहीं, 1 ही है यहाँ पर, इसकी पावर यहाँ तो m था, ऊपर n था, अब की बार a की पावर कुछ है ही नहीं, तो इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग a की पावर 1/m इंटू n, ऊपर 1 आ जाएगा, कोई भी पावर नहीं है तो ये अपने पास ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए मैं लिखता हूँ, सोल्व करवाता जाता हूँ, लिखता हूँ, सोल्व करवाता जाता हूँ, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आसान आसान क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2002 में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं और उसको आप लोग सोल्व करना मेरे साथ साथ। बिल्कुल आसान चीजें पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, कोई भी चीजें टफ नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर रहोगे, अगले 10 या 12 दिन आप लोग रेगुलर रहना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा आता ही आता है डेली, लेट आया तो फिर कहते हैं कि कल से टाइम पर आना, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में आप लोग मतलब कभी आते हो कभी नहीं आते हो, तो उससे पता भी नहीं लगता कि कौन कौन स्टूडेंट रेगुलर है। और ऑफलाइन क्लासेस का अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं तो कुछ कंफर्म कुछ है नहीं कि कब खुलें कब नहीं खुलें, कंफर्म कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेगुलर रहा करो। कुछ आसान चीज़ें भी पढ़ेंगे, कुछ अच्छे लेवल की भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2002 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं शुरुआत करता हूं और आप लोग ये क्वेश्चन सभी को खुद को ही सोल्व करने हैं। पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, पहले आप करोगे फिर मैं करवाऊंगा, और ऐसे 200 क्वेश्चन, अगर 200 क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन के मेरे साथ साथ आप लोग कर लोगे, पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं, ऐसे करते रहेंगे तो उसमें दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और जैसा फिर मैंने बताया एसएससी सीडीएस और रेलवे के आए हुए क्वेश्चन सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो फिर आप लोग उनको खुद ही करना शुरू कर दोगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सुरेश, कोई बात नहीं, कल से आप लोग टाइम से आना। आज मैं एकदम आसान आसान चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 8/125 की पावर अपने पास -4/3 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो सोल्व करो सभी लोग। हाँ, नाइट लॉकडाउन लग गया है कुछ जगह। आंसर बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो हमारा तरीका होगा, मुझे बताइए इस चीज़ को, क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि 2 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 3 है और ऊपर अपने पास -4/3 पावर तो चल ही रहा है, तो ये 2/5 की पावर 3 है, 2/5 की पावर 3 है, और जब पावर की पावर हो तो दोनों इंटू होते हैं, आपको पता होगा, तो ये अपने पास आ गया -4, अपने पास ये बच गया है। और मुझे आप लोग ये बताइए, -4 का मतलब ये संख्या पलट जाती है जब भी पावर अगर माइनस में हो, बचा क्या 2/5 की पावर -4, जब भी पावर माइनस में अगर हो तो ये पलट जाता है 5/2 की पावर अपने पास 4 होगा, तो 5 की पावर 4 यानी 25 का स्क्वायर 625, और 2 की पावर 4 यानी 4 का स्क्वायर 16। तो क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो 625/16 एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, आसान सा क्वेश्चन, सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ सीजीएल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए उठा रहा हूं। एक ये सीपीओ 20/3/2016, सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में 20 मार्च को एक पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं आपके लिए लिखता हूं, सोल्व करने की कोशिश करना। 3 की पावर x + 3 है इंटू 9 की पावर
अपने पास 2x माइनस 5 है, बराबर अपने पास लिखा हुआ है 3 की पावर 3x प्लस 7। देन आप लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन था। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर बता देता हूं, क्वेश्चन आपको मेरे से पहले खुद को ही सोल्व करना है, ये आप लोग याद रखना। बिल्कुल ठीक है मदन आपका आंसर। देखिए बाकी लोग भी समझने की कोशिश करना कि हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये जब भी ऐसा हो बेस बराबर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। 3 की पावर x प्लस 3 है, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 यानी कि 2 से इंटू होगा तो 2x माइनस 5, और आगे तो अपने पास 3 की पावर चल ही रहा है। बेस मैं सेम बना रहा हूँ, जिससे बेस सेम बनाकर मैं पावर को इक्वल रख दूँ। तो ये जब भी बेस सेम हो और इंटू में अगर हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये तो आप 5x माइनस 10 है, तो ये अपने पास होगा 3 की पावर 5 में एक ऐड करोगे तो 6x माइनस 7, बराबर अपने पास 2 गुना 2 4 और एक 5। ये अपने पास 2 गुना 2 4 है और एक अपने पास 5 होगा। ये अपने पास माइनस 10 में 3 ऐड करोगे तो माइनस 7, बराबर है 3 की पावर 3x प्लस 7। जब भी बेस सेम हो और पावर अगर अलग अलग हो तो दोनों को हम लोग यहाँ से बेस हट जाता है और इन दोनों को हम लोग इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से और यहाँ से दोनों को इक्वल रख लोगे तो 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 7 है। ये अपने पास इधर आएगा तो 2x इक्वल्स टू अगर 14 है तो मुझे बताइए x की जो वैल्यू बची वो अपने पास बच गई 7। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है भाई, सभी का आंसर 7 जिनका भी आंसर था। इस चीज़ को हम लोगों को सिर्फ ये लिखना है 3 इंटू 3 की पावर 2, और 2 का इंटू करोगे तो 4x माइनस 10, 2 का इंटू करोगे तो ये बन गया, और इस पावर को और इस पावर को ऐड किया तो 5x माइनस 7, ये 3x प्लस 7, बेस से बेस हट गया, पावर दोनों को इक्वल रख दिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ठीक से ढंग से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, एक आसान सा क्वेश्चन ही लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एसएससी का जो पेपर हुआ था एलडीसी का, उसमें अपने पास 2015 में एक पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है इफ 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 81 है, पहली बात। दूसरा 81 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, ऐसा दिया हुआ है हम लोगों को और हमसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई। चलो आप लोग सोल्व करो। मैं फिर बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन की जो चीज़ें हैं पहले आपको खुद को ही सोल्व करनी पड़ेंगी। जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है मदन पंकज, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को सोल्व करने के लिए, देखिए कोशिश करना समझने की। 3 की पावर x प्लस वाई है और इसको 81 को 3 की पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है और इनटू में ये तो x माइनस वाई तो है ही,
और ये यहाँ पर 3 की पावर 1 है। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो बेस से बेस हट जाएगा, x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई 4, और इधर से x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 1/4। तो यहाँ से ये दोनों देने के बाद अगर आपको x और y का रेशियो ही तो पूछा है, अनुपात अगर पूछे तो एक बार तो दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो ये अपने पास आ जाएगा 17/4, और एक बार दोनों को घटा दो तो ये आ जाएगा 15/4। 4 से 4 हट गया है, तो आपका आंसर सभी लोगों का क्या 17/15 ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जब भी कोई भी चीज देकर अगर आपको ये चीज याद रखना, वैसे तो आप लोग यहाँ से x और y का अलग अलग भी रेशियो अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, वो x पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं, y पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों देने के बाद, और मैंने पहले कभी ना कभी आप लोगों को बताया होगा, ये दोनों देने के बाद अगर आपको x और y का रेशियो कभी पूछ ले, या तो ऐसे ये भी रेशियो ही होता है या ये भी रेशियो ही होता है, रेशियो अगर पूछ ले तो एक बार दोनों को जोड़ दिया करो और एक बार दोनों को घटा दिया करो, तो रेशियो आ गया 5:3, 5:3, ये अपना आंसर होगा। तो एक बार दोनों को ऐड किया करो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया करो। तो ऊपर मैंने x और y का रेशियो पूछा था तो दोनों को एक बार ऐड कर दिया और नीचे एक बार मैंने घटा दिया है, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है सारे लोग ठीक से अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, जो आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। याद रखना, पहले आपको सोल्व करना है, फिर मैं कुछ करवाऊंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं करवाऊंगा, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे और कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। 2.45 की पावर p है, 2.45 की पावर अपने पास p है, 0.245 की पावर q है, 0.245 की पावर अपने पास q है, बराबर 10 टू दी पावर अपने पास 4 है। ऐसा हमारे पास गिवन है और पूछा हम लोगों से कि आप लोग बता दो 1/p माइनस 1/q क्या होगा। चलो आप लोग सोल्व करो सारे लोग। मैं फिर बता देता हूं, पहले क्वेश्चंस आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको सोल्व करने हैं, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ठीक है धर्मेंद्र, ये तो देख लो, 2 पॉइंट बोल देता हूं अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो। 2.45 की पावर p है, 0.245 की पावर q है, बराबर 10 टू दी पावर 4। देन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दो 1/p माइनस 1/q क्या होगा। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इधर ध्यान देना सारे लोग, यहां पर अगर ऐसा कभी भी है अपने पास x की पावर p है, x की पावर अपने पास मान लो m है, बराबर y की पावर अगर n है, और इस पावर को हम लोग इधर लेकर जाएं, m को अगर उधर लेकर जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, x की पावर ये होता है y की पावर n, और इसको इधर लेकर जाओगे तो ये 1/m होगी, और ये 1/n अगर होगी तो y की पावर इसको n/m हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि पावर की पावर अगर ऐसे हो तो दोनों इंटू होती हैं। n को इंटू करोगे आप लोग 1/m से, तो पावर तो यही बननी है n/m। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सारी शुरुआत में मैंने नहीं लिखवाई, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। अब आप लोग ये कैसे आ गया, देखिए जब भी अपने पास मैं बताना तो ये चाहता हूं, आपको रटवाना तो ये चाहता हूं मैं यहाँ पर कि कभी भी अगर ऐसा हो x की पावर m बराबर y की पावर n, तो पावर को अगर इस पावर को उधर लेकर जाना है तो x बराबर y की पावर n/m। आप लोग ये याद रखना कि पावर ऐसे अपने पास नीचे चली जाती है, ये अगर इधर ले जानी है तो
ये इधर भी ला सकते हो, अगर कभी y चाहिए तो y बराबर x की पावर m/n, ये भी आप लोग कर सकते हो। मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग नीचे एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ पावर 1/m करने पर, याद रखना है दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, दोनों तरफ क्यूब कर सकते हो, दोनों तरफ पावर 4 कर सकते हो, पावर 5, दोनों तरफ कुछ भी कर लीजिए बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहां पर लिखूंगा कि दोनों तरफ पावर 1/m करने पर, तो इधर भी पावर 1/m कर दूंगा और इधर भी पावर 1/m कर दूंगा। तो इससे तो ये स्टेप ये आ गई, इसीलिए मैंने बीच में एक बार लिख दी। और इसकी जब आप लोग इन दोनों को इंटू करोगे, m से m कट के पावर अपने पास एक बचेगी, तो जैसे ही पावर दोनों तरफ 1/m करोगे तो ये आ जाएगा, और ये इंटू करके ऐसा लिख सकते हो। लेकिन याद रखना जैसे ही अपने पास ये हो तो ये यहाँ पर नीचे चली जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो आइए अब मैं समझाता हूं इन दोनों की। अगर मैं बात करूं ये वाला और ये वाला अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए 2.45 बराबर 2.45 बराबर क्या हम लोग 10 टू द पावर 4/p हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? फर्स्ट और थर्ड से मैंने क्या किया, 2.45 बराबर 10 टू द पावर 4/p लिख दिया। और दूसरे की अगर मैं बात करूं इस चीज को अगर मैं लिखूं तो ये अपने पास होगा 0.1045 बराबर 10 टू द पावर 4/q। ये अपने पास जो है ये 2.45 है, ये 2.45 है और ये 0.245 है, दोनों बराबर नहीं रख सकते। इसको 10 से गुना करो, इधर 10 से गुना करोगे तो 2.45 और इधर 10 से गुना करोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 4/q। अब ये भी देखो 2.45 के बराबर है और ये भी 10 से दोनों तरफ गुना कर दिया तो 2.45 के बराबर है। क्या इसको और इसको दोनों को इक्वल रखा जा सकता है क्या? क्योंकि ये भी 2.45 के बराबर है, ये वाली जो संख्या है ये भी 2.45 के बराबर है और ये भी 2.45 के बराबर है। तो क्या इन दोनों को इक्वल अगर रख दें हम लोग तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या आपके लिए? एक बार देख कर बताना यहां से, 10 टू द पावर 4/p बराबर अपने पास 10 गुना 10 टू द पावर 10 गुना 10 टू द पावर 4/q। यदि मैं यहां पर कभी भी ध्यान देना इन दोनों को बराबर रख लिया है, ये वाला और ये वाला पॉइंट और ये दोनों को बराबर रख लिया है, इसको उठाकर मैं इसके नीचे ला सकता हूं क्योंकि बेस सेम है। 10 टू द पावर 4/p अपॉन 10 टू द पावर 4/q बराबर, आगे तो अपने पास 10 बचा हुआ ही है, 10 की पावर 1 मतलब। ये मुझे बताइए बेस अगर सेम हो तो अपने पास ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 टू द पावर 4/p माइनस 4/q, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, बेस सेम होते ही ये पहले लिखवा कर आया हूं। 10 टू द पावर अपने पास 1 है। और क्या आप लोग मुझे ये बताइए, इसको अगर इधर लिखना चाहूं बेस से बेस हट जाएगा तो 4/p माइनस 4/q बराबर अपने पास 1 होगा। बेस से बेस हटाकर पावर 4 कॉमन लेकर उधर ले जाओगे तो 1/p माइनस 1/q बराबर आंसर आ गया 1/4। अच्छा क्वेश्चन था, सारे लोग मुझे बताइए एक बार क्या समझ पाए हो क्या? इतना करवाने के बाद तो सभी ने आंसर फटाफट दे दिया, लेकिन शुरुआत में भी आप लोग थोड़ी सी चीजें समझने की शुरुआत किया करो। हाँ ना बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग अच्छे से ढंग से ठीक प्रकार से समझ पाए हो क्या? फिर मैं आगे चलता हूं और आगे क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। आ गया ना समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। पांच नंबर जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 14 टू द पावर, ये तभी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना? बताऊंगा मैं सारी चीजें, आसान से आसान पॉइंट भी मैं आपको बताकर चलूंगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आज तक आपने नंबर सिस्टम कभी पढ़ाई नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो मैं सारी चीजें खुद ही मानकर चल रहा हूं और ये अलग अलग पॉइंट से मैं आपके लिए क्लियर करूंगा कंप्लीट चैप्टर।
चलो सोल्व करो आप लोग। जैसा आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, सभी लोग इधर ध्यान देना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या इसका जो मतलब है, इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 14 की पावर n, तो ठीक है ये n+4, तो 14 की पावर n+4, क्या अपने पास पावर अगर सेम हो n+3 है और n+3 है, तो क्या इसको 14 की पावर n+3 ले आप लोग लिख सकते हो क्या? अपॉन नीचे इन दोनों से 14 की पावर अगर n में कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 13+1। 14 की पावर n अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 13+1, ये अपने पास बच जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब वो जो ऊपर वाली चीज थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया, और 14 की पावर n+4 अगर है तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो 14 की पावर n इंटू 14 की पावर अपने पास 4। बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है, उल्टा लिख लिया 14 की पावर n+4 अगर है तो याद रखना उस चीज को लिख सकते हो 14 की पावर n प्लस इंटू 14 की पावर 4, प्लस अपने पास आगे वाले को लिख सकते हो 14 की पावर n, इस चीज को लिख सकते हो इंटू 14 का क्यूब, बात एक ही है, और नीचे 14 की पावर n इंटू 14 तो चल रहा है, 14 की पावर n इंटू 14 तो चल ही रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 14 की पावर n और एक 14 भी कॉमन ले लूँ, क्योंकि नीचे है 14 की पावर n भी कॉमन ले लिया और 14 भी एक 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 थी तो 14 का क्यूब बचेगा, यहाँ पावर 3 थी तो 14 का स्क्वायर बचेगा। 14 की पावर n और एक 14 कॉमन ले लिया तो नीचे भी 14 की पावर n और एक 14 चल रहा है। एक 14 इसलिए कॉमन लिया ताकि ये कट जाए, हमें परेशान करे ही नहीं। और 14 का क्यूब जो होता है वो होता है 2744, आपको याद होगा, और स्क्वायर कितना होता है 196। ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या आपका आंसर 2940, क्या यही अपना आंसर आ गया है क्या? चाहो तो आप लोग यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बात एक ही है, ये तो कट जाएगा, ये चीजें तो यहां पर कट ही जाएंगी इससे। और बाकी 14 का स्क्वायर आप लोग कॉमन लेकर, 14 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ 14 बचेगा और यहाँ पर अपने पास 1 बचेगा, तो 14 का स्क्वायर 196 इंटू 15, ये भी कर सकते हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा यही आना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो इनसे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे हैं वो आपके क्लियर होंगे। एक एसएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है वैसे अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी अब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें अपने पास ऐसा लिखा हुआ है ये अपने पास लिखा हुआ है 2 क्यूब रूट के अंदर 32, क्यूब रूट के अंदर 32 माइनस आगे जो अगली संख्या है 3 और क्यूब रूट के अंदर अपने पास 4 है, क्यूब रूट के अंदर अपने पास 4 है। ये सीधा सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही लिखा हुआ है, 1999 में आया हुआ है। उस टाइम 1999 में आसान क्वेश्चन ही आते थे, उस टाइम कोई इंस्पेक्टर बन गया तो बन गया। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चलो सोल्व तो कर लो।
ये तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये अपने पास 8 गुना 4 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। 8 का क्यूब रूट जो होगा वो तो अपने पास 2, तो 2 गुना 2 इंटू क्यूब रूट में 4 की पावर 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 की पावर 1/3 है ही। ये अपने पास 125 गुना 4 है, तो 125 का क्यूब रूट तो 5 होगा इंटू 4 की पावर 1/3, तो 5 और 4 9 में से 3 माइनस करोगे तो ऐसा ही ऑप्शन उसमें था 6 इंटू 4 की पावर 1/3। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग कर पाएंगे खुद से ही। बोलो ठीक है क्या? ये 125 गुना हम लोग 4 लिख सकते हैं, 125 इंटू 4 अपने पास है और क्यूब रूट तो है ही, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो 5 और इसका क्यूब रूट होता है नहीं, तो इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये सेम टू सेम ऐसा है। इसको 8 गुना 3 लिख लिया, तो 8 जो था 8 गुना 4 लिख लिया, 8 का क्यूब रूट होके तो बाहर 2 आ गया और बाकी 4 की पावर 1/3। सात नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है। यहां पर लिखा हुआ है 3, ये अपने पास लिखा हुआ है 3, उसके बाद लिखा हुआ है 6, उसके बाद लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर पावर अपने पास 4 है और इसके ऊपर पावर 9 है। इनटू में अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ 5 की पावर 9 है और ऊपर जो पावर है वो अपने पास लिखी हुई है 4। चलो आप लोग सोल्व करो, सोल्व कीजिए सभी लोग। तो ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन अपने पास आता है, इन दोनों को हम लोग इंटू करते हैं ऊपर की तरफ, तो अपने पास 4 गुना 9 तो ऊपर आएगा और 3 गुना 6 नीचे की तरफ आ जाएगा। इंटू में बीच में प्लस नहीं है, इंटू का साइन है बीच में। 5 इंटू 9 इंटू 4, यहाँ जो पावर होती है ऊपर इंटू में और यहाँ जो पावर होती है वो डिवाइड में, तो यहाँ भी 5 की पावर 2 हो गया है और यहाँ भी 5 की पावर 2 हो गया है, तो ये अपने पास 25 इंटू 25, तो जो आंसर आ गया वो अपने पास आ गया 625 या 5 की पावर 4। वो आप लोग दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कल तो संडे है, कल मैं क्लास लूँगा नहीं, लेकिन अब हमारी क्लास रेगुलर होगी। मंडे से हम लोग रेगुलर क्लास लेना शुरू करेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा अगर आकर मैंने बता दिया कि मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ, इस टाइप से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। मंडे से अब हम लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ सभी लोगों को, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, ठीक है? लापरवाही नहीं करना।